भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन सबको मिले या सिर्फ कुछ ही आबादी को? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने कभी भी पूरे देश में टीकाकरण की बात नहीं कही है। सरकार के मुताबिक उनका मकसद ट्रांसमिशन चेन तोड़ना है और इसके लिए पूरे देश को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। वहीं जानकारों का भी मानना है कि वैक्सीन सबको देने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को देश के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से जब सवाल पूछा गया कि आखिर भारत में सभी लोगों को कब तक वैक्सीन मिलेगी, इसका कोई अंदाजा सरकार ने लगाया है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कोरोना की वैक्सीन आती है तो उसे पूरे देश में सबको देने की जरूरत नहीं है और ना ही कभी सरकार ने ऐसी कोई बात कही है। राजेश भूषण ने कहा, मैं सिर्फ आपको एक शुरुआती जानकारी देना चाहता हूं। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं कही। मैं बार बार कहता हूं कि इस तरह के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो बेहतर होगा तथ्यों की जानकारी हासिल करें और फिर विश्लेषण करें। पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं हुई थी। पूरे देश के टीकाकरण की बात सरकार ने कभी नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दैट क्लियर। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस प्रकार के जो साइंटिफिक विषय होते हैं, साइंस से संबंधित विषय होते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेहतर होता यदि हम पहले इस तरह की जो तथ्यात्मक जानकारी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसको हासिल कर लें, उसके बाद फिर विश्लेषण करें। तो पूरे देश के टीकाकरण की बात कभी नहीं कही गई। वहीं इस बारे में आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव का कहना है कि वैक्सीन की जरूरत सिर्फ ट्रांसमिशन चेन तोड़ने के लिए है, यानी वैक्सीन सबको या पूरे देश को देने की जरूरत अभी तुरंत नहीं है। If an adverse event warrants hospitalization, then it is called as a serious adverse event. And as mentioned, it is the role of the regulator, after collating all the data, to ascertain or refute whether there is a causal link to the event and the intervention. So that causal link, whether it has to be ascertained or refuted, has to be done by the Drug Controller General of India once he has got all the papers which are time bound, and they have been submitted accordingly across all these five parameters which have been explained by the Health Secretary. The Institute Ethics Committee, the DSLB, the first is the consent, then the Ethics Committee, then the DSMB, and now the Drug Controller General of India to review them. यानी वैक्सीन आने पर सबको ये दिया जाएगा ये जरूरी नहीं है। वैक्सीन को आबादी के बड़े हिस्सों में देने से वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा नहीं होगा। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा के मुताबिक भारत की आबादी को वैक्सीन लगाने में काफी समय लगेगा। वहीं ट्रांसमिशन चेन तोड़ने के लिए शुरू में एक बड़े हिस्से को इसे देने की जरूरत है। इसके लिए प्राथमिकता तय करनी होगी। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक भारत के कई शहरों के सीरो सर्वे में सामने आया है कि कुछ आबादी को संक्रमण हो चुका है और लोगों के शरीर में एंटीबॉडी मौजूद है। वो राजधानी दिल्ली का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि अगर 1/3 आबादी में एंटीबॉडी है और कुछ को वैक्सीन मिलती है तो भी वायरस की ट्रांसमिशन चेन टूटेगी। वहीं वैक्सीन आने के बाद वो बाद में भी ली जा सकती है। वहीं ये सवाल भी हो रहा है कि क्या वैक्सीन उन लोगों को भी दी जाएगी जिन लोगों को कोरोना हो चुका है या एंटीबॉडी बन चुकी है। इसको लेकर सरकार का कहना है कि इस बारे में न सिर्फ नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन में बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक कम्युनिटी में भी चर्चा हो रही है। राजेश भूषण ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर BK पॉल करते हैं। उनके मैंडेट में एक मैंडेट ये भी है। इसके बारे में विश्व के अनेक देश सोच रहे हैं। क्या आपको ये देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन के समय जिस व्यक्ति को आप वैक्सीनेट कर रहे हैं उसमें एंटीबॉडी है या नहीं? इस पर भी अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ये वैज्ञानिक कम्युनिटी में और देशों के बीच में भी चर्चा का विषय है। वहीं इस पर ICMR का कहना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर अभी चर्चा जारी है, जिस पर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन WHO के मुताबिक देना है। इन बातों से साफ
है कि वैक्सीन सबको देने की जरूरत नहीं है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया था कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन आने की बाद जुलाई तक 25 से 30 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया जाएगा और इसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था, हमारा अपना अनुमान है कि 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएंगी। अनुमान ये है कि जुलाई अगस्त के महीने तक हम 20 से 25 करोड़ लोगों तक, उसमें एक महीना जोड़ लें तो देश के 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में सफल होंगे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है, सब कुछ उम्मीदों पर चलता है और अभी तक जो भी इंडिकेशन मिल रहे हैं वो बिल्कुल पास आते हैं। फिलहाल वैक्सीन कौन सी सफल हुई और कौन सी पहले आ रही है ये साफ नहीं है। जल्द वैक्सीन आने की उम्मीद तो है, लेकिन सरकार की बातों से भी साफ है आने पर सबको नहीं मिलेगी। ऐसे में सावधानी बरतें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ धोते रहें।